जहां पर कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की सीईसी की आज दिल्ली में बैठक होने जा रही। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए बची हुई जो सीट है उस पर प्रत्याशियों के नाम पर अंतिम मुहर लग सकती है। बताते चले कि यूपी की अमेठी और रायबरेली सीट पर भी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस अब तक 317 लोकसभा सीटों के जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा कर चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए 2 फेज के लिए वोटिंग हो चुकी है और उसके साथ ही 11 राज्य और 3 जो यूटी है उसकी सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली 2 ऐसी सीट है जिस पर पेच कांग्रेस की ओर से फंसा हुआ नजर आ रहा है, जिस पर अभी तक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया। और ये जो सीईसी की बैठक है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उन दोनों सीटों पर हो सकता है कि इसका ऐलान आज संभव है। क्या कुछ होगा, आखिर इस मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा होगा और इसके साथ साथ ये जो 2 सीटें जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो किस कदर हावी रहेगा इस चुनाव पर, क्योंकि इन दोनों ही सीटों पर गांधी परिवार के दोनों ही जो दिग्गज जो सुपुत्र और सुपुत्री है उनके नाम का अभी चर्चा चल रहा है। हालांकि क्या कुछ होगा इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी कुंवर अभिषेक जुड़े हुए हैं, तो उनसे ज्यादा जानकारी। लेकिन फिलहाल आपको हम बता दें कि किस तरीके से जो अगर बात करें कि अमेठी और रायबरेली की, अमेठी में स्मृति ईरानी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से राहुल गांधी का नाम चर्चाओं में है और अमेठी से राहुल गांधी को प्रत्याशी के तौर पर बनाया जा सकता है। क्या वो संभव है? वही दूसरी ओर रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम चर्चाओं में चल रहा है। क्या कुछ है पूरी जानकारी हम लेंगे। हमारे साथ कुंवर अभिषेक जुड़ चुके हैं। कुंवर अभिषेक, आपका इस पर क्या कुछ कहना है? जैसे चर्चाओं में आ रहे अमेठी और रायबरेली की जो सीट है, बेहद पेचीदा सीट अभी फिलहाल बनी हुई यूपी की सीटों में से कांग्रेस में नाम जो प्रत्याशी के नाम है उनका अनाउंस नहीं किया जा रहा है। आज बैठक है, क्या कुछ हो सकता है आज? और अमेठी निश्चित तौर पर गांधी परिवार की पारिवारिक और पैतृक सीट कही जाती है। पिछली बार सोनिया गांधी भले ही रायबरेली से चुनाव जीत गई हो, लेकिन राहुल गांधी अमेठी का जो राहुल गांधी का किला था, जो दुर्ग था, वो भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने ढा दिया था। राहुल गांधी को ये संशय था, कांग्रेस पार्टी को ये संशय था कि वो अमेठी से चुनाव हार सकते हैं, इसलिए वायनाड से भी राहुल गांधी का नामांकन कराया गया था और राहुल गांधी वायनाड से बम्पर वोटों से जीते थे। 4 लाख से अधिक वोटों से वो वायनाड से जीते थे। वायनाड कांग्रेस के लिहाज से एक सेफ सीट कही जा सकती है। अमेठी और रायबरेली की चर्चा इस बार ज्यादा इसलिए है अंजलि, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रही है। वो राज्यसभा सांसद, राज्यसभा चली गई है, उच्च सदन चली गई है राजस्थान से। ऐसे में ये रायबरेली और अमेठी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे उनके द्वारा ये मांग की जा रही है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी को चुनाव में लड़ाया जाए, राहुल गांधी की अमेठी वापसी कराई जाए। अब आज चूंकि कांग्रेस की सीईसी की बैठक होनी है, जो एक महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये फाइनल कर लिया गया है कि राहुल गांधी को अमेठी भेजा जा रहा है। इसीलिए इसकी बानगी आपको तब भी नजर आई जब राहुल गांधी के अमेठी आवास पर रंग रोगन, साफ सफाई, तमाम चीजें की जा रही थी, क्योंकि ये मान के चला जा रहा था कि राहुल गांधी हो सकता है अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हों। इसलिए उनके जो घर है, उनका जो कार्यालय है अमेठी के अंदर, उसकी साज सज्जा, रंग रोगन और साफ सफाई वहां की जा रही थी। लॉन में घास की कटिंग की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता वहां पर बैठाए जा सके। ऐसे में ये एक ही तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी की लगभग अमेठी में वापसी तय है और ऐसे समय में तय है जब वायनाड दूसरे चरण में चुनाव हो चुका है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी की अमेठी की वापसी को लेकर वायनाड चुनाव से पहले कोई भी औपचारिक या अनौपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया। उसका एक असर ये हो सकता था कि वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ जो लेफ्ट की कैंडिडेट लड़ रही हैं कारत, वो कह सकती थी कि अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो वो वायनाड को छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस की ये एक रणनीति रही है कि वो जब तक वायनाड में चुनाव ना हो जाए तब तक अमेठी और रायबरेली की घोषणा के कैंडिडेट की घोषणा ना करें। अब आप ये जो हमारे बता रहे हैं उनके अनुसार अमेठी से राहुल गांधी की वापसी होना लगभग तय है। आज शाम मीटिंग के बाद उनके नाम का ऐलान अमेठी से हो जाएगा और चूंकि अमेठी में गांधी परिवार और राहुल गांधी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो चुनाव हार चुके हैं। अगर इस बार भी चुनाव हारते हैं तो वायनाड से चुनाव जीतकर आ रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि कांग्रेस पार्टी लगभग 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, ऐसे में अगर गांधी परिवार का कोई भी सदस्य उत्तर प्रदेश से चुनाव नहीं लड़ता तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए काफी मनोबल टूटने वाली बात थी। इसको देखकर ही राहुल गांधी को अमेठी से वापसी कराई जा रही है।
और हाँ, एक चर्चा ये भी है कि प्रियंका गांधी को भी रायबरेली, जो उनकी मां सोनिया गांधी की सीट रही है, एक सेफ सीट मानी जाती है कांग्रेस के लिए। वहां से प्रियंका गांधी की प्रथम चुनाव लड़ने की घोषणा भी की जा सकती है। सेफ सीट तो पिछली बार 2019 के अगर इलेक्शन की बात करें तो तब तक अमेठी भी थी, लेकिन बीजेपी ने उस किलो को ढहा दिया। रायबरेली के लिए अगर बात करें तो कितना मुश्किल है बीजेपी के लिए अगर प्रियंका गांधी मैदान में उतरती हैं तो? देखिए, रायबरेली से एक दिलचस्प मुकाबला तब हो जाएगा क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे सूत्रों की माने, भारतीय जनता पार्टी के जो खेमे से जो आवाजें आ रही हैं कि वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाया जा सकता है। देखिए, वरुण गांधी का पीलीभीत से टिकट काट दिया गया। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी वरुण गांधी के लगातार संपर्क में है, उनको अब लड़ाने की गुजारिश की जा रही है रायबरेली से। और अगर वरुण गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी यानी कि उनकी बहन उनके सामने होंगी और मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा। राजीव गांधी के चुनावी सत्ता में आने से पहले वरुण गांधी के जो पिता थे संजय गांधी, वो भी इन सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो जाएगा अगर प्रियंका गांधी बनाम वरुण गांधी बीजेपी से हो गया। आप ये देखिए कि रायबरेली और अमेठी, ये विकास लगभग कई दशकों से गांधी परिवार की ये सीट रही है, जिसमें नेहरू यहाँ से चुनाव लड़े हैं, जिसमें इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ी हैं, सोनिया गांधी लगातार कई बार यहाँ से सांसद रही हैं, राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे हैं। तो ऐसे में लेकिन जो विकास अमेठी और रायबरेली का होना चाहिए था, वो विकास इतना नहीं हो पाया। इसी वजह से राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अपनी पिछली योजना में, पिछली बार आम चुनाव में अपनी सीट गंवानी पड़ी, क्योंकि 2014 का जब आम चुनाव हुए उसमें स्मृति ईरानी राहुल गांधी के सामने चुनाव हार गई थी। वो लगातार अमेठी में बनी रही, उन्होंने अमेठी में घर खरीदा, अमेठी की जनता के साथ लगातार संपर्क में रही। ये आरोप गांधी परिवार पर अमूमन लगाया जाता है कि वो अमेठी और रायबरेली में बहुत कम प्रवास करते हैं, यानी कि बहुत कम रुकते हैं, बहुत कम वहाँ की लोगों से मुलाकात करते हैं। इस आरोप को लेकर स्मृति ईरानी चुनाव जीती और इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि स्मृति ईरानी ने जो घर अमेठी में खरीदा उसका भूमि पूजन हो चुका है, उसके घर में गृह प्रवेश हो चुका है, वो वहीं की वोटर भी बन गई हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी के लिए चुनाव बड़ा आसान नहीं होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का कैडर है, उत्तर प्रदेश का जो कांग्रेस का संगठन है, उसमें जोश भरने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बिल्कुल कंवर, देखिए देखना होगा कि क्या कांग्रेस इन दोनों नामों का ऐलान करती है या नहीं, या फिर इन दोनों से अचानक से किसी और का नाम घोषित किया था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज़्यादा जानकारी देने के लिए। तो जैसा आपने सुना, हमारे सहयोगी जुड़े तो उन्होंने कहा कि इन दोनों ही सीटों से गांधी परिवार के जो दोनों सुपुत्र और सुपुत्री है उनका नाम तय है, और ऐसा माना भी जा रहा है कि आज इन दोनों ही के नाम का ऐलान। मुकाबला बेहद दिलचस्प होने जा रहा है, हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।